वेलकम टू माय चैनल। मैं सुजीता बहुत दिनों के बाद आई हूँ क्योंकि बहुत रीज़न था मैं कर नहीं पाई हूँ। आज से मैंने फिर से स्टार्ट किया तो मैं फिजिक्स क्लास 9 न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। ये मुझे किसी ने ये क्वेश्चन भेजा था और बोला था आप समझा दो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप लोग देखो अच्छे से। यहाँ पे ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर की चैप्टर है कि सम्स है। तो ये क्वेश्चन क्या है देखो, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द टावर। ए बॉल थ्रोन, थ्रोन माने हमने फेंका, तो किसकी तरफ फेंका? वर्टिकल रिटर्न्स टू द टावर। तो देखो ये हमारी टावर हो गई है, ये हमारी क्या है? ये तो टावर है, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं? हम इधर ही खड़े हैं। तो ये मेरा हाथ है, मैंने यहाँ से बॉल को थ्रो किया, कहाँ किया? वर्टिकली ऑपोजिट। देखो, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द टावर आफ्टर 6 सेकेंड। तो मैंने जब ये जो बॉल यहाँ से थ्रो किया, ये टावर का लास्ट साइड है, तो ये जो बॉल है मैंने थ्रो किया, ये तो ऐसे ही जाएगा। फिर वो इधर में यही बॉल फिर रिटर्न आ गया, तो इसके आने में हमको कितना लगा? 6 सेकेंड। मतलब आप ऊपर गया और नीचे आया। जब मैंने इसको यहाँ से थ्रो किया तो ये होता है हमारा u और ये होता है हमारा v। u एंड v का मतलब क्या होता है? u मीन्स होता है इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, जब हम कोई भी सामान को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो देखो जो प्रेशर आता है ना वेलोसिटी, देखो तो हल्का से रख देंगे तो ऊपर उठेगा? नहीं उठेगा। तो यहाँ पे हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। तो ये जब यहाँ पे जाने के बाद ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 0। और u का वेलोसिटी हमें पता नहीं है और टाइम हमें कितना पता बताओ तो? वो बॉल ऊपर गया फिर नीचे आया, अप एंड डाउन दोनों मिला के 6 सेकेंड है, ठीक है। अब ये क्या गया है जी? इसकी जो अपवर्ड मैंने ऊपर की तरफ गया, ये क्या होती है? हमारी ग्रेविटी जो है क्या है? हमारी अपवर्ड में गए तो यहाँ पे ग्रेविटी हमारी माइनस में आएगी। जब ऊपर से गिरती है तब बहुत स्पीड से गिरता है, उसका ग्रेविटी हम लोग को प्लस साइन से आता है। तो यहाँ पे हमने देखो, मैं कोई स्टूडेंट बोलते हैं मैम आप यहाँ से क्यों नहीं करते? मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो वहाँ पे जाऊँगी तो मेरा जो बॉडी का पोर्शन है ढक जाता है बोर्ड, इसलिए मैं वहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ पे जाके फिनिश करती है। तो चलो देखो, यहाँ पे बोला मैंने, यहाँ तो बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया क्या? पहले मैं ये लिख लेती हूँ क्योंकि लिखना जरूरी है। मैं तो सॉल्यूशन में क्या बताया गया? बता u, मैंने यहाँ पे लिखा u इक्वल टू 0। नहीं, यहाँ पे तो 0 कैसे होगा? u तो मुझे पता ही नहीं। v इक्वल टू 0 क्योंकि मैंने जब उसको यहाँ पे बोला गया कि देखो द वेलोसिटी विद ईच वाज थ्रोन अप, जब मैंने उसको ऊपर की तरफ भेजा तब उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, मैंने देखो कोई भी सामान होता है ना ऊपर की तरफ फेंकूंगी तो मेरा क्या लगता है? वेलोसिटी लगती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी u 0 नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होता। अपवर्ड में जब भी फेंकोगे u 0 होगा ही नहीं, v 0 हो सकता है। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या निकालना? देखो फाइंड द वेलोसिटी, तो हमको ये u निकालना और यहाँ पे v इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अभी बताया गया क्या? ए बॉल थ्रोन मैंने ऊपर गया फिर वो नीचे आया, तो उसको लिखेंगे क्या? अच्छा, वो ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे हमारी टाइम कितनी हो गई? 6 सेकेंड। ऊपर एंड अप एंड डाउन, तो यहाँ पे हमने तो लिख दिया 6 सेकेंड। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और तो ये क्या होगी? हमारी टोटल टाइम तो 6 सेकेंड है। टू गो, यहाँ पे लिख देते हैं गो अप एंड डाउन। हम सिर्फ अप का निकालते हैं, किसका निकालेंगे? टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी, ऊपर सिर्फ ऊपर गया, उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ ऊपर, नीचे नहीं आने का। इसके लिए क्या करेंगे? 6 सेकेंड अप डिवाइड बाई 2, तो हमारी कितनी लगी सिर्फ ऊपर जाने में? 3 सेकेंड।
और ये किसके विरुद्ध है? ग्रेविटी क्या है हमारी, यहाँ पे क्या हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन नहीं है ये, ड्यू टू ग्रेविटी। तो 9 माइनस साइन है क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, इसलिए इसकी यहाँ पे हो गई है। अभी हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, फाइंड द वेलोसिटी। हमारी फॉर्मूला क्या है आगे, हम लोग मोशन चैप्टर में हमने क्या था, एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला बताओ तो, हम लोग को एक्सेलरेशन का ए तो A = v माइनस यू अपन टी, यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है जी, तो मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। अभी मैंने यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, मैंने क्या बोलते हैं g = -9 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैंने यहाँ पे g लिख दिया, क्या लिख दिया, g लिख दिया, ठीक है, मैंने इससे करना है हमेशा, तो मैं यहाँ पे जी टी v माइनस यू, तो हमारी जी और टी कितनी है देखो तो 9.8 है, क्योंकि ये हमारी क्या होती है ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके -9 और इंटू सिर्फ ऊपर का निकालना है 3, और यहाँ पे कितना हो गया v माइनस यू, v तो 0 है माइनस यू है ना, तो हमारी कितनी है, तो हमारी ये कितनी निकल जाएगी देखो, तो 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 28 कैरी 1 है ना, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27, 27 बहुत दिन के बाद आई हूँ, तो कितना होगा वो 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 9 जा 27, 27 29, 27 का 28 29 9 हो चुका। डेसिमल्स कितने के बाद है, मैंने एक के आगे है, तो मैंने एक के आगे दिया, यहाँ पे कौन साइन है माइनस साइन है, तो यहाँ पे हो गया माइनस यू, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो u = हमारी कितनी निकल गई 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये एक नंबर का सम्स का हमारा आंसर आ गया, आ गया ना, ये हो गया हमारी u = कितनी निकल गई 29.4 हो गया ये वाला, क्योंकि अब माइनस माइनस कैंसिल आउट। अभी हमें क्या बोला है ये देखो, द मैक्सिमम हाइट, तो इसकी जो यहाँ से है मैक्सिमम हाइट ये है h, यही तो है, तो हमें मैक्सिमम हाइट भी पता नहीं है, क्योंकि टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर बी लिख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर बी। तो बोला गया ये मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया h, h = हमें पता है नहीं पता, अच्छा हाइट है, हाइट को हम लोग डिनोटेड करते हैं s से, मैंने यहाँ लिख दिया ओके h, क्योंकि यहाँ पे हाइट बोला गया है, इसका मतलब क्या होता है हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई है h, s को हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये हमें निकालनी है। तो हमें 3 फॉर्मूला पता रहना चाहिए हमेशा, हम लोग ने मोशन में करके आया था a = v माइनस यू अपन टी, क्या a = v माइनस यू अपन टी, ए का मीनिंग क्या होता है ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए मैंने ग्रेविटी लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे और एक फॉर्मूला होती है, और एक क्या होती है v² माइनस u² = 2gs, और क्या होता है s = ut प्लस हाफ at, ए की जगह में हम लोग लिखेंगे कि ग्रेविटी जी, ठीक है। तो अभी हमें ये वाली फॉर्मूला लिखना है, s = ut प्लस हाफ gt², ठीक है। यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम हाइट, तो हमें 3 सेकेंड टाइम लगे ना, मतलब नीचे से ऊपर जाने में 3 सेकेंड टाइम लगे, तो यहाँ पे s, तो हमें पता हो गया कि u = 29.4 ओके इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू ग्रेविटी कितनी है हमारी 9.8 और 3²
क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर जाने में 3 सेकेंड टाइम लगेगा। तो एस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इसको प्लस करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 27 + 1 28, 3 2 जा 6 7 8, यही तो है हमारी, क्या नहीं, पॉइंट आ गया यहाँ पे प्लस। अभी हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9, तो मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू दे दिया, माइनस साइन दे दिया, 3 3 जा 9, 9 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाता है हमारा 88.2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मैंने इस 2 से इसको कट कर दिया तो कितना हो गया 441। ठीक है, अभी एस इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 88.2 प्लस माइनस माइनस 441, तो देयरफॉर एस इक्वल टू हमारी कितनी आ जाएगी बोलो 441। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसकी तो हम लोग किससे करेंगे बताओ तो, यहाँ पे हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर बोला गया तो ये हमारी मीटर में आ गई क्या। हाँ, अभी हमारी क्वेश्चन क्या है देखो तो, नंबर सी, ईच पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, ईच पोजीशंस आफ्टर 4 सेकेंड। हमें तो पता ही है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ u इक्वल टू 29.4 मीटर। ठीक है, और v इक्वल टू कितनी होती है 0 होती है, यहाँ पे बोला गया है कि मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसको सिर्फ जाने में टाइम लगा 3 सेकेंड, वो फिर क्या बॉल इधर से फिर इधर आ गया, तो यहाँ तक की हमारी कितनी हो गई 4 सेकेंड, वो गया फिर रिटर्न आ गया, तो यहाँ पे हमारी कितनी हो गई 4 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन, यहाँ पे देखो इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, यही क्वेश्चन नंबर सी का देखो, यहाँ पे मैं सी लिख देती हूँ, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला होगा, कौन सा एस, फिर उसका भी डिस्टेंस निकालना है, तो एस इक्वल टू 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, इसका पोजीशन का मतलब ही तो क्या होता है, 4 सेकेंड के बाद उसने कितनी दूरी, माने उसने कितना डिस्टेंस तय किया 4 सेकेंड में, तो एस इक्वल टू कितनी होगी हमारी यहाँ पे 29.4 इंटू टाइम कितनी यहाँ पे बताया गया 4 सेकेंड, पर वहां पे 3 सेकेंड की, वो सिर्फ ऊपर तक गया था, टावर के ऊपर तक, वो टावर से नीचे किया तो 4 सेकेंड हो गया, प्लस हाफ, ये ग्रेविटी के क्या है विरुद्ध में चलिए अपवर्ड, तो 9.8। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे टाइम कितनी लगी इसको 4 सेकेंड स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको मिटा देंगे, इसको कितनी लगी 4 सेकेंड स्क्वायर, तो एस इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू 4 4 जा 16, कैरी 4 9 जा 36, 36 1 37, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 हो गया, प्लस 4 4 जा 16, तो इसका कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस, यहाँ पे मैंने लिख दिया 156.8। ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया 2 से, कितना होता है 78.4, तो एस इक्वल टू कितनी हो गई हमारी 117.6 प्लस माइनस माइनस 78.4, तो मैंने यहाँ पे एस इक्वल टू कितनी हो जाएगी बोलो 39.2 मीटर फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया नंबर, ये कितने नंबर के सी का क्वेश्चन है। देखो आज मैं फिर से बता रही हूँ, ये हम लोग के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए यहीं तक।